नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मैं डॉक्टर रिंकू वाठेर एक बार फिर से आप सबका अपने YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो का विषय है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी खंड काव्य में लक्ष्मण का चरित्र चित्रण। लक्ष्मण पंचवटी का सर्वप्रथम केंद्रीय पात्र है। इस खंड काव्य के प्रारंभ से लेकर अंत तक लक्ष्मण का पात्र छाया हुआ दिखाई देता है। समग्र कथानक उनके आसपास बुना हुआ नजर आता है। उनके चरित्र की विशेषताएं हम देखते हैं। मुख्य नायक। प्रस्तुत खंड काव्य के मुख्य नायक लक्ष्मण है। कवि ने पंचवटी का सृजन लक्ष्मण और शूर्पणखा के प्रसंग को आधार मानकर किया है। निसंदेह रूप से लक्ष्मण पंचवटी का प्रधान पात्र है। आचार्यों ने जिन गुणों का समावेश नायक के चरित्र में माना है वे सभी गुण लक्ष्मण में मिलते हैं। धीरोदात्त और धीर प्रशांत इन गुणों का सुंदर समन्वय लक्ष्मण के चरित्र में पाया जाता है। आचार्यों के अनुसार फल प्राप्ति की दृष्टि से लक्ष्मण नायक है। भातृप्रेम। लक्ष्मण भातृप्रेमी है। लक्ष्मण का अपने बड़े भाई राम के प्रति अत्यधिक स्नेह है। भारतीय आदर्श जीवन पद्धति के अंतर्गत भाई भाई कैसे होने चाहिए या एक भाई का दूसरे भाई के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, ये हम राम और लक्ष्मण के द्वारा देख सकते हैं। राम को जब 14 वर्ष के वनवास की घोषणा होती है तब लक्ष्मण तुरंत ही अपने बड़े भाई के साथ जाने का निश्चय करते हैं। पंचवटी खंड काव्य के आरंभ पूर्वाभास में जब सीता लक्ष्मण से कहती है कि सीता बोली कि ये पिता की आज्ञा से सब छोड़ चले, पर देवर तुम त्यागी बनकर क्यों घर से मुंह मोड़ चले। उत्तर मिला कि आर्य बरबस बना न दो मुझको त्यागी, आर्य चरण सेवा में समझो मुझको भी अपना भागी। इस प्रकार लक्ष्मण अपने बड़े भाई राम की सेवा करना चाहते हैं। वे त्यागी नहीं बल्कि अपनी भाभी के साथ बड़े भाई राम की सेवा के भागी बनना चाहते हैं। लक्ष्मण विवाहित है, उनकी पत्नी है। माँ बाप पत्नी को छोड़कर लक्ष्मण केवल बंधु प्रेम के कारण वह वनवास चाहते हैं। उनका बंधु प्रेम श्रेष्ठतम है, जिसके कारण वह दिन रात सब ऋतुओं में अपने भाई की छाया बनकर रहते हैं। जब शूर्पणखा अपना नाक कटने के बाद वहां से चिल्लाती हुई चली जाती है तब सवेरे अपशकुन होने की बात पर लक्ष्मण कहते हैं, लक्ष्मण ने समझाया उनको, आर्य तुम निशंक रहो, इस अनुचर के रहते तुमको किसका डर है तुम ही कहो। इसके बाद जब राम लक्ष्मण से चिंतावश कहते हैं कि तुमने मेरे लिए कितना कुछ सहा है, कोई नहीं जानता, और न जाने अभी आगे और कितना कुछ सहना बाकी रहा है, तब लक्ष्मण उनसे कहते हैं, आर्य तुम्हारे इस किंकर को कठिन नहीं कुछ भी सहना, असहनशील बना देता है किंतु तुम्हारा यह कहना। इस प्रकार लक्ष्मण के अपने बड़े भाई राम के प्रति निश्चल और निस्वार्थ स्नेह को हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। उनके लिए वह कुछ भी सहन कर सकते हैं। उनका स्नेह और सेवा परायणता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, जो सच में प्रशंसनीय भी है। भाभी के प्रति प्रेम। लक्ष्मण जिस प्रकार अपने बड़े भाई राम के प्रति स्नेह और आदर करते हैं, उतना ही स्नेह और आदर वह अपनी भाभी सीता के प्रति भी रखते हैं। मैथिली शरण गुप्त ने देवर और भाभी के मधुर संबंधों को बड़ी सुंदरता से प्रस्तुत किया है। जब शूर्पणखा और लक्ष्मण के बीच में बातचीत हो रही होती है तब सीता आकर दोनों के बीच में बात करने लगती है। उस समय देवर और भाभी के बीच के संवाद से हास्य विनोद का पुट उत्पन्न होता है। रामानुज ने कहा कि भाभी है यह बात अलीक नहीं,
औरों के झगड़े में पड़ना कभी किसी को ठीक नहीं। पंचायत करने आई थी, अब प्रपंच में क्यों न पड़ो। वंचित ही होना पड़ता है यदि औरों के लिए लड़ो। लक्ष्मण अपनी बड़ी भाभी के कार्यों में हाथ भी बटाते हैं। राम भी देवर भाभी के इस मधुरता से भरे संबंध को देखकर कहते हैं, तनिक देर ठहरो, मैं देखूं तुम देवर भाभी की ओर। शीतल करूं हृदय अपना, पाकर दुर्लभ हर्ष हिलोर। यह कहकर प्रभु ने दोनों पर पुलकित होकर सुधबुध भूल उन दोनों के ही पौधों के बरसाए नव विकसित फूल। पत्नी प्रेम। पंचवटी के लक्ष्मण पत्नी प्रेमी है। रात्रि में स्वच्छ शिला पर बैठे लक्ष्मण उर्मिला को याद करते हुए सोचते हैं, बेचारी उर्मिला हमारे लिए व्यर्थ रोती होगी, क्या जाने वह हम सब वन में होंगे इतने सुख भोगी। शूर्पणखा के द्वारा लक्ष्मण के सामने जब विवाह के प्रस्ताव को रखा जाता है, तब लक्ष्मण उसे कहते हैं, पाप शांत हो कि मैं विवाहित हूँ बाले। आगे जब सीता अपने देवर लक्ष्मण से शूर्पणखा को अपनी देवरानी बनाने की बात करती है, तब लक्ष्मण कहते हैं, इस भामा विषयक भाभी को अविदित भाव नहीं मेरे। लक्ष्मण को संतोष यही था, फिर भी थे वे मुँह फेरे। बोल उठे अब इन बातों में क्या रखा है भाभी। इस विनोद में नहीं दिखती मुझे मोद की आभा भी। परिवार के प्रति प्रेम। लक्ष्मण अपने परिवार से बहुत प्रेम करते हैं। रात्रि के एकांत में बैठे हुए वह परिवार के बारे में सोचते हैं। उनका मन होता है कि वो एक बार अपने स्वजनों को वन में ले आए और उन्हें दिखाएं कि हम यहाँ वन में भी कितने प्रसन्न होकर रहते हैं। इच्छा होती है स्वजनों को एक बार वन ले आऊं और यहाँ की अनुपम महिमा उन्हें घुमाकर दिखलाऊं। विस्मित होंगे देख आर्य को वे घर की ही भांति प्रसन्न। मानो वन विहार में रत हैं ये वैसे ही श्री संपन्न। वह अपनी माताओं के बारे में भी सोचते हैं कि वो हमारे आमोद प्रमोद को नहीं जानती। हमें यहाँ प्रकृति की कितनी कोमल और बड़ी गोद मिली है। नहीं जानती हाय हमारा माताएं आमोद प्रमोद, मिली हमें है कितनी कोमल कितनी बड़ी प्रकृति की गोद। इसी खेल को कहते हैं क्या विद्वत जन जीवन संग्राम, तो इसमें सुनाम कर लेना है कितना साधारण काम। पशु पक्षी के प्रति प्रेम। पशु पक्षी प्रेमी लक्ष्मण के चरित्र की महत्वपूर्ण विशेषता कही जा सकती है। वे वन में विहार करने वाले पशु पक्षियों के संदर्भ में सकारात्मक एवं मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हैं। वन में पशु पक्षियों का स्वच्छंद विहार करना उन्हें अच्छा लगता है। नगरों में पशु पक्षियों को पिंजरों में बंद करना उन्हें अच्छा नहीं लगता। जिन पशु पक्षी को नगर में पिंजरे में बंदी बनाकर रखा जाता है, वही पशु पक्षी वन में भाभी से घुल मिल कर आनंद से रहते हैं। उनके शासन में वनचारी सब स्वच्छंद विहरते हैं। रखते हैं सयत्न हम पूर में जिन्हें पिंजरों में कर बंद। वे पशु पक्षी भाभी से हैं हिले यहाँ स्वयं अपि सानंद। मानवों पर पशुता का जो आरोप लगाया जाता है, वह भी लक्ष्मण को बिल्कुल पसंद नहीं है। इसका वह विरोध करते हैं। करते हैं हम पतित जनों में बहुधा पशुता का आरोप। करता है पशु वर्ग किंतु क्या निज निसर्ग नियमों का लोप। मैं मनुष्यता को सुरत्व की जननी भी कह सकता हूँ, किंतु पतित को पशु कहना भी कभी नहीं सह सकता हूँ। आकर विचित्र पशु पक्षी यहाँ बिताते दोपहरी। भाभी भोजन देती उनको पंचवटी छाया गहरी। सजग प्रहरी। पंचवटी खंड काव्य में चित्रित लक्ष्मण का सर्वश्रेष्ठ गुण है कि वह सजग प्रहरी है।
वनवास काल के 14 वर्षों के दौरान भाई और भाभी की रक्षा करने अपनी निद्रा का त्याग कर वह सजग प्रहरी के रूप में पर्णकुटीर के बाहर जागते हुए और पहरा देते हुए हमें नजर आते हैं। पंचवटी की छाया में है सुंदर पर्णकुटीर बना, उसके सम्मुख स्वच्छ शिला पर धीर वीर निर्भीक मना। जाग रहा यह कौन धनुधर, जबकि भुवन भर सोता है। भोगी कुसुमायुध योगी सा, बना दृष्टिगत होता है। रात में जाग रहे धनुर्धारी लक्ष्मण को देखकर ऐसा लगता है जैसे उन्होंने कोई व्रत लिया है। किस व्रत में है व्रती वीर यह, निंद्रा का यूं त्याग किए। राजभोग के योग्य विपिन में बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका, तन है मन है जीवन है। गहन चिंतनशील। पंचवटी में जब लक्ष्मण का पात्र हमारे सामने आता है तब वह स्वच्छ शिला पर बैठे हुए गहन चिंतन में होते हैं। वह सोचते हैं, 13 वर्ष व्यतीत हो चुके, पर है मानो कल की बात। वन को आते देख हमें जब आर्त अचेत हुए थे तात। अब वह समय निकट ही है जब अवधि पूर्ण होगी वन की। किंतु प्राप्ति होगी इस जन को, इससे बढ़कर किस धन की। वे आगे भी सोचते हैं कि राम जब राज्य का कार्य संभालेंगे तब व्यस्त होकर विवश होकर उन्हें हमें भूलना होगा और हमें भी लोक उपकार के ख्याल से उसका शोक नहीं करना है। पर यह नरलोक स्वयं अपना हित नहीं कर सकता क्या। और आर्य को राज्य भार तो वे प्रजार्थ ही धारेंगे। व्यस्त रहेंगे हम सबको भी मानो विवश विसारेंगे। कर विचार लोकोपकार का, हमें न इससे होगा शोक। पर अपना हित आप नहीं क्या कर सकता यह नरलोक। वे आगे भी चिंतन करते हैं, कभी विपिन में हमें व्यजन का पड़ता नहीं प्रयोजन है। निर्मल जल मधुकंद मूल फल, आयोजनमय भोजन है। मन प्रसाद चाहिए केवल, क्या कुटीर फिर क्या प्रासाद। भाभी का आह्लाद अतुल है, मंजली माँ का विपुल विषाद। आगे भी वह सोचते हैं, यदि बाधाएं हुई हमें तो उन बाधाओं के ही साथ, जिससे बाधा बोध न हो वह सहन शक्ति भी आई हाथ। जब बाधाएं न भी रहेंगी तब भी शक्ति रहेगी यह, पुर में जाने पर भी वन की स्मृति अनुरक्ति रहेगी यह। आदर्श जीवन। पंचवटी के लक्ष्मण का जीवन आदर्श रहा है। भारतीय जनमानस में उनका आदर्श चरित्र आकर्षक और आदर्श का केंद्र रहा है। वे एक राजपुत्र थे। अपने राज प्रासादों के सुख वैभव ऐश्वर्य धन संपत्ति की लालसा को ठुकरा कर वे अपने बड़े भाई और भाभी के साथ वन में सीधा सरल और आदर्श जीवन बिताते हैं। होता यदि राजत्व मात्र ही लक्ष्य हमारे जीवन का, तो क्यों अपने पूर्वज उसको छोड़ मार्ग लेते वन का। परिवर्तन ही यदि उन्नति है तो हम बढ़ते जाते हैं, किंतु मुझे तो सीधे सच्चे पूर्व भाव ही भाते हैं। आगे भी पंचवटी में लक्ष्मण के इस गुण के हमें दर्शन होते हैं। सुरपंखा जब उन्हें अलग अलग प्रकार के प्रलोभन दिखाती है तब वे अपने आदर्श जीवन पथ से बिल्कुल नहीं हिचकिचाते। लक्ष्मण फिर गंभीर हो गए, बोले, धन्यवाद धन्ये। ललना सुलभ सहानुभूति है, निश्चय तुम में नुप्र कन्ये। साधारण रमणी कर सकती है ऐसे प्रस्ताव नहीं, पर मैं तुमसे सच कहता हूँ, कोई मुझे अभाव नहीं। आदरार्थी और विवेकी। पंचवटी के लक्ष्मण आदरार्थी और विवेकी हैं। वे दूसरों का आदर करना, विवेक करना अच्छी तरह जानते हैं। वे अपने बड़े भाई तथा भाभी के साथ आदर से व्यवहार करते हैं। जब सीता पर्णकुटीर से बाहर आती है तब उनके अरुण चरण पद्मों में झुक लक्ष्मण ने किया प्रणाम। आशीर्वाद दिया सीता ने, हो सब सफल तुम्हारे काम।
जब राम बाहर आते हैं तब लक्ष्मण उनको भी नतमस्तक प्रणाम करते हैं। यहाँ तक कि शूर्पणखा जब उनके सामने आती है तब भी वह उससे भी बड़े विवेक और आदर से बात करते हैं। हे शुभ मूर्तिमयी माएँ, तुम अनुपम ऐश्वर्यवती हो। एक अकिंचन जन हूँ मैं, क्या आतिथ्य करूँ लज्जित हूँ। वनवासी निर्धन हूँ मैं। गंभीर स्वरूप। शूर्पणखा को रात के समय में वन में अकेले देखकर वह कहते हैं, सुंदरी, मैं सचमुच विस्मित हूँ। तुमको सहसा देख यहाँ, ढलती रात अकेली अबला, निकल पड़ी तुम कौन कहाँ। पर अबला कहकर अपने को तुम पर प्रगल्भा रखती हो। निर्ममता निरीह पुरुषों में निसंदेह निरखती हो। आगे भी जब शूर्पणखा अपना प्रेम प्रस्ताव लक्ष्मण के सामने रखती है और कई प्रलोभन भी देती है, तब लक्ष्मण विचलित हुए बिना गंभीरता से उसे उत्तर देते हैं। कहने लगे सुलक्षण लक्ष्मण, हे विलक्षणे ठहरो तुम। पवनाधीन पताका सी यूं, जिधर तिधर मत फहरो तुम। जिसकी तुम रूप स्तुति करती हो, तुम आवेग युक्त इतनी, उसके शील और कुल की भी अवगति है तुमको कितनी। तपस्वी। पंचवटी के लक्ष्मण शांत स्वभाव के तपस्वी हैं। शूर्पणखा जब उनके सामने दूसरे विवाह का प्रस्ताव रखती है तब वे एक निश्चल तपस्वी की तरह अपना व्यवहार करते हैं। लक्ष्मण जब स्वच्छ शिला पर बैठे हुए हैं तब शूर्पणखा सौंदर्य की प्रतिमा के रूप में उनके सामने आती है, जिससे उसकी अतृप्त वासना की पूर्ति हो सके। पर लक्ष्मण वैसे वृक्ष नहीं जो हवा के झोंके से क्षत विक्षत हो जाए। लक्ष्मण तो ऐसे विशाल वृक्ष हैं जिसके सामने भयंकर आंधी को भी निराश होना पड़ता है। वह शूर्पणखा को स्पष्ट रूप से कह देते हैं, माता पिता और पत्नी की, धन की धाम धरा की भी, मुझे न कुछ भी ममता व्यापी, जीवन परंपरा की भी। एक किंतु उन बातों से क्या, फिर भी हूँ मैं परम सुखी। ममता तो महिलाओं में ही होती है मंजुमुखी। इस प्रकार शूर्पणखा सौंदर्य का तूफान बनकर आती है, पर तपस्वी लक्ष्मण उससे बेदाग बच जाते हैं। लक्ष्मण की तपस्या अखंड है, जहाँ शूर्पणखा के कितने ही प्रयत्न करने के बावजूद उसे किसी भी प्रकार की सफलता नहीं मिलती। धैर्यशील। लक्ष्मण में धैर्यता कूट कूट कर भरी हुई है। शूर्पणखा के रूप में सुंदर स्त्री को आधी रात में अकेले अपने सामने देखकर उनका मन जरा भी विचलित नहीं होता। वे आत्मसंयम से भरपूर धीर पुरुष है। शूर्पणखा अनेक प्रलोभन देकर लक्ष्मण को लुभाने का हर एक प्रयास करती है, पर लक्ष्मण की धैर्यशीलता के आगे उसकी एक नहीं चलती। वासना से भरे शूर्पणखा को वह स्पष्ट रूप से जवाब देते हैं, हाँ नारी, किस भ्रम में है तू। प्रेम नहीं यह तो है मोह, आत्मा का विश्वास नहीं यह है तेरे मन का विद्रोह। विष से भरी वासना है यह, सुधा पूर्ण व प्रीति नहीं। रीति नहीं अनरीति और यह, अति अनीति है नीति नहीं। आत्मवंचना करती है तू किस प्रतीति के धोखे से। झांक न झंझा के झोंके में, झुककर खुले झरोखे से। शांति नहीं देगी तुझको यह, मृग तृष्णा करती है क्रांति। सावधान हो मैं पर नर हूँ, छोड़ भावना की यह भ्रांति। तर्क प्रिय। पंचवटी के लक्ष्मण तर्क प्रिय है। जब रात्रि के समय अचानक शूर्पणखा आकर उनकी प्रशंसा करती है तब वे उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें देखकर आश्चर्यचकित हुआ हूँ। तुम अबला होते हुए भी ढलती रात्रि के समय अकेली आई हो। वह परनारी होने के कारण उसके साथ बड़े संयम और तर्क के साथ बातें करते हैं। लक्ष्मण में तर्क प्रियता होने के कारण वे उससे तर्क करते हुए कहते हैं कि मैं अगर तुम्हें मानवी कहूँ तो मानवों में जो संकोच होता है वह तुम में नहीं है। यदि मैं तुम्हें दानवी कहूँ तो दानवी में भी वह लावण्य विशेष रूप से तुम में दिख रहा है। और यदि मैं तुम्हें वनदेवी कहूँ तो वह तो भोली भाली होती है, पर तुम तो रंजित रहस्यवादी लग रही हो। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ,
कहूँ दानवी तो उसमें है यह लावण्य की लोच कहाँ। वनदेवी समझूँ तो वह तो होती है भोली भाली। तुम ही बताओ कि तुम कौन हो, हे रंजित रहस्य वाली। इस प्रकार उनके ये संवाद उनकी तर्क प्रियता को स्पष्ट करते हैं। बुद्धिशाली और शास्त्रज्ञ लक्ष्मण। सुरपंखा जब लक्ष्मण के सामने विवाह के प्रस्ताव को रखती है, तब लक्ष्मण स्वयं को विवाहित बताकर उस विवाह प्रस्ताव का अस्वीकार करते हैं। तब सुरपंखा लक्ष्मण को कहती है कि पुरुष तो दो दो पत्नी वाले भी होते हैं। तब शास्त्रज्ञ लक्ष्मण अपनी बुद्धिमत्ता का उपयोग कर उसे उत्तर देते हैं, तो नारियां शास्त्र रचना कर या बहुपति का करे विधान, पर उनके सतीत्व गौरव का करते हैं नर ही गुणगान। मेरे मत में एक और है शास्त्रों की विधियां सारी, अपना अंतःकरण आप है आचारों का सुविचारी। नारी के जिस भव्य भाव का स्वाभिमान भाषी हूँ मैं, उसे नरों में भी पाने का उत्सुक अभिलाषी हूँ मैं। बहुविवाह विभ्राट क्या कहूँ, भद्रे मुझको क्षमा करो। तुम कुशला हो किसी कृति को करो कहीं कृतकृत्य वरो। पुरुषार्थी और परिश्रमी। लक्ष्मण पुरुषार्थ में विश्वास करते हैं, साथ ही वह परिश्रमी भी है। वह अपनी भाभी के साथ नदी पर घड़े से पानी भरने भी जाते हैं। वह कहते हैं, हमने राज्य धन संपत्ति सब कुछ छोड़ दिया है और मैं स्वयं पुरुषार्थ का पक्षपाती हूँ। हमने छोड़ा नहीं राज्य क्या, छोड़ी नहीं राज्य निधि क्या। सह न सकेगा कहो हमारी, इतनी सुविधा भी विधि क्या। विधि की बात बड़ों से पूछो, वे ही उसे मानते हैं। मैं पुरुषार्थ पक्षपाती हूँ, इसको सभी जानते हैं। वीर और नीडर। पंचवटी के लक्ष्मण वीर और नीडर है। सुरपंखा जब अपना असली स्वरूप दिखाती है, तब हमें उनकी नीडरता देखने को मिलती है। मायाविनी उस रम्य रूप का था क्या बस परिणाम यही, इसी भांति लोगों को छलना है तेरा क्या काम यही। विकृति परंतु प्रकृत परिचय से डरा सकेगी तू न हमें, अबला फिर भी अबला ही है, हरा सकेगी तू न हमें। सुरपंखा भविष्य में किसी को अपने मायावी रूप से छल न सके, इसलिए लक्ष्मण उसे विकलांगी बनाते हैं, पर वह उसके प्राण नहीं हरते। बाह्य सृष्टि सुंदरता है क्या, भीतर से ऐसी ही हाय। जो हो समझ मुझे भी प्रस्तुत, करता हूँ मैं वही उपाय। कि तू न फिर छल सके किसी को, मारूँ तो क्या नारी जान। विकलांगी ही तुझे करूँगा, जिससे छिप न सके पहचान। उस आक्रमणकारिणी के झट लेकर क्षाणित तीक्ष्ण कृपाण, नाग कान काटे लक्ष्मण ने, लिए न उसके पापी प्राण। जब राम शकुन अपशकुन की बात करते हैं, तब लक्ष्मण कहते हैं कि हम किसी विघ्न बाधाओं को तो बुलाने नहीं जाते, लेकिन अगर ऐसे विघ्न बाधाएं आ जाती हैं तो हम बिल्कुल घबराते नहीं। प्रकृति हमारी परीक्षा ले रही है। नहीं विघ्न बाधाओं को हम स्वयं बुलाने जाते हैं, फिर भी वे यदि आ जावे तो कभी नहीं घबराते हैं। मेरे मत में तो विपदाएं है प्राकृतिक परीक्षाएं, उनसे वही डरे कच्ची हो जिनकी शिक्षा दीक्षाएं। विद्यार्थी मित्रों, आज मैंने पंचवटी खंड काव्य के नायक लक्ष्मण के बारे में आपसे बात की। लक्ष्मण में नायकोचित सभी गुण हैं। अनेक गुणों और कई चारित्रिक विशेषताओं के धनी लक्ष्मण इस खंड काव्य के फल भोक्ता भी हैं। अपने आत्मसंयम और धैर्य से वह मायावी और आसुरी सुरपंखा के नाक और कान काटकर उसके अभिमान को खंडित करते हैं। यही इस खंड काव्य में उनकी विजय है। विद्यार्थी मित्रों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो पंचवटी में निरूपित लक्ष्मण के पात्र को समझने के लिए आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।